Hi everyone, a very good evening. So today we will be continuing our lecture on the SURFACI Act and today we will be seeing section 10. ठीक है, सेक्शन 10 क्या बात करता है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, इसके और फंक्शंस क्या हैं, अदर फंक्शंस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑफ SURFACI Act फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं बता दूं एआरसी क्या होता है. एआरसी बैंक के द्वारा बनाई एक कंपनी है जिसका काम है कि जो भी एसेट है, अगर डेटर ने इस बैंक से लिया हुआ पैसा नहीं दे पा रहा है और उस एसेट उस डेटर ने जो भी सिक्योरिटी लगा रखी है उसको यूज करके कैसे पैसा रिकवर करना है, दिस इज द प्राइमरी एंड द मेजर फंक्शन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं. क्या कहता है, एनी एआरसी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 में पहला पॉइंट, act as an agent for any bank or financial institution for the purpose of recovering their dues from the borrower on payment of such fee or charges as may be mutually agreed upon between the parties. ठीक है, सिंपल बात कह रहा है कि इस एसेट से, इस जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि एक जो बोरोवर है उसने अपने मकान के बदले में बैंक से पैसा उठाया. ठीक है, फाइनली ही इज नॉट एबल टू पे हिज ड्यूज. तो अब इसका एसेट का यूज करेगा बैंक और अपना पैसा रिकवर करेगा. तो पैसा रिकवर करने का जो एक काम दिया गया है वो एआरसी को दिया गया है और एआरसी के पास एक प्राइमरी फंक्शन है कि किस तरीके से इस एसेट को, इस मकान को यूज करके पैसा बाहर निकालना है. ठीक है, पैसा वापस निकालना है. क्लॉज बी, एक्ट एज अ मैनेजर रेफर टू इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ 13 ऑन सच फी एज मे बी म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, अब क्लॉज 13C4 पे जाने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि एआरसी बन गया, ये आपका एक एसेट है जिसको यूज करके एआरसी पैसा निकालेगा. ठीक है, अब इस एआरसी के नाम ये जो एसेट है वो ट्रांसफर हो गया है. ठीक है, सडनली जो भी बोरोवर था वो एआरसी को कहता भाई ठीक है मेरे पास पैसे आ गए, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं. तो इसको एआरसी को, जो भी उसने लोन लिया था वो एआरसी को पैसा देने के लिए तैयार हो गया है. Till the time the borrower has not returned all the money of the bank, तब तक के लिए ये जो एआरसी है ये इस प्रॉपर्टी का, इस एसेट को एज अ ट्रस्टी उसको मैनेज करेगा. ठीक है, ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी एआरसी के अंडर कंट्रोल में. ठीक है, क्लॉज सी, एक्ट एज रिसीवर इफ अपॉइंटेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल. अब देखिए, ये बैंक था, लेट से कोई बैंक था, मान लो एचडीएफसी बैंक है, एचडी नाम से सेव कर दो मैंने. एचडी ने ये एआरसी बनाया. ठीक है, एआरसी का काम था कि भाई बैंक का पैसा रिकवर करो. अब ये जो एआरसी बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये एआरसी सिर्फ एचडीएफसी बैंक के लिए काम करेगा. एआरसी आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी काम कर लेगा, बंधन बैंक के लिए भी काम कर लेगा, दुनिया भर के और बैंक्स के लिए काम कर सकता है. ठीक है, तो जब ये एआरसी और बैंक्स के लिए भी काम कर सकता है, तो मान लो कोई बैंक रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो डीआरटी में चल रहा है या लोअर कोर्ट में चल रहा है और उस कोर्ट और उस डीआरटी को ऐसा लगता है कि एक रिसीवर चाहिए. देखिए, बेसिकली रिसीवर का क्या काम होता है, रिसीवर का काम ये होता है कि भाई देखो जब तक पूरा केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप इस प्रॉपर्टी का आप देख रेख करो. ठीक है, इसका मेंटेनेंस करो, देख रेख करो, उसको एक्सटर्नल हार्म से बचाओ. ठीक है, तो इस तरीके का काम भी एआरसी कर सकता है. ठीक है, provided that no ARC shall act as a manager if acting as such give rise to any pecuniary liability. ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप किसी भी उस एसेट के लिए, यू विल नॉट, एसेट मतलब वो जो मकान गिरवी रखा गया, उसके लिए आप एज अ मैनेजर काम नहीं करेंगे. कब कब काम नहीं करेंगे, अगर उस मैनेजर के तौर पे काम करने से आपके ऊपर कोई पैसे की लायबिलिटी आ रही है. ठीक है, आपसे कहा गया कि आप मैनेजर की तरह काम भी करें और महीने का 100 रुपये भी जमा करें, तो ये पिक्यूनरी लायबिलिटी आ गई, तो आप इस तरह का काम नहीं करेंगे. ठीक है, तब यू विल नॉट एक्ट एज अ मैनेजर. ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, नो एआरसी व्हिच हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 शैल कमेंस और कैरी ऑन विदाउट. ठीक है, अब देखो देखो हम लोग ने तो पढ़ लिया था कि एआरसी को अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है.
ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है उसको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी उसको एक अप्रूवल जो है आरबीआई से लेना पड़ेगा कि वो मैं काम चालू करने जा रहा हूँ। तो until and unless RBI gives the approval to start the business, until then the ARC will not do the business of this thing, सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर सरफेसी एक्ट आने के पहले ही ऐसा कोई काम कंपनी कर रही है तो उसको सरफेसी एक्ट आने की 1 साल के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। दिस इज व्हाट दिस प्रोवाइजो इज सेइंग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि भाई एआरसी है, एआरसी बनी, एआरसी चूंकि एक कंपनी है, ठीक है, लेट्स से एआरसी कंपनी है, इसने अपने अंदर एक सब्सिडरी बना ली, ठीक है। तो ये जो काम हम लोग ने अभी समझा ना एआरसी का काम का, ये सब्सिडरी वो काम नहीं करेगी, एआरसी इटसेल्फ हैज टू डू दैट वर्क। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा सेक्शन 10। अब हम लोग एक बेसिक जो मेन इशू है सरफेसी का, जो मेन क्रक्स है सरफेसी का, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स और सेक्शन 13 काफी एक ब्रॉड सेक्शन है, पूरा सरफेसी एक्ट और पूरे जो लिटिगेशन है सेक्शन 13 के आसपास ही चलता है। So thank you for watching and have a good day ahead.